नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को लेकर के काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का पेपर भी लीक हुआ था। आपको नहीं खबर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का जो आपको ईओयू ने जब उसे जांच किया तो पता चला कि बीपीएससी टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर के भी अभ्यर्थियों का कहना है कि टीआरई 1 का भी पेपर लीक हुआ था। दोस्तों, ये अभी जांच जारी है, लेकिन इसमें आपको काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 जो की भर्ती थी 1,22,000 शिक्षक की, उसमें भी आपको पेपर लीक हुआ था। कैसे हुआ था इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या टीआरई 2 रद्द होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इसमें भर्ती में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था, ऐसा कहना है ईओयू का। तो क्या कुछ आपको इसमें निकल करके आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि उस पीरियड में अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के अध्यक्ष थे। टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 की बात करें, और इन्होंने कहा था कि ये बहाली हमने कश्ती निकाली है काफी ही मुश्किल से, और इसे आप लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसे संभाल करके रखिएगा। तो क्या कोई इसको लेकर के खबर निकल करके आ रही है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ईओयू का इसको लेकर के काफी ही बड़ा खुलासा हो रहा है, क्या बहाली रद्द होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ आपको मैं बता दूं कि टेट द्वितीय जो है वो भी आपको बहुत जल्द आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि साल में 2 बार टेट कराया जाना था, जो कि आपको पहले ही अगस्त सितंबर में आपको टेट होना था, लेकिन उस समय आपको नहीं हुआ। तो अब टेट आपको कब कराया जाएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं ये टेट जो एग्जाम लिया गया था, जिसका रिजल्ट आने वाला था, अब आज उसका रिजल्ट आ जाएगा। और आप अपना रिजल्ट, यदि आप इस टेट में अपीयर हैं तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा। लगभग 6 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए थे और उनका रिजल्ट आपको आज प्रकाशित हो जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 कब आएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई जो पेपर लीक हुआ है इसका क्या कुछ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अखबार के माध्यम से क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है शिक्षक बहाली टीआरई 2, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का पेपर भी लीक था। जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर लीक था, और टीआरई 1 के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो उसका भी पेपर लीक था। तो इसका क्या कुछ होगा आगे यहाँ पर देखिए कि ये पेपर लीक कैसे हुआ, कहां से हुआ, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बातें कहा गया है। परीक्षा माफिया पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे और ये आपको वहीं से पेपर लीक किया गया। तो क्या कुछ कहा गया है, चलिए डिटेल से देख लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको अक्षरशः पढ़ करके बता दे रहा हूं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। कहा गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के पेपर लीक के मामले में ईओयू ने कोर्ट में आपको चार्जशीट जमा कर दी है और जांच की रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। माफियाओं ने टीआरई 2 का भी पेपर लीक कर दिया था। टीआरई 3 की दोबारा हुई थी परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर 2024 को आया। 44,704 सफल हुए और 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया। परीक्षा से पहले ही टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था और उसे रद्द किया गया। 19 से 22 जुलाई 2024 तक टीआरई 3 की दोबारा परीक्षा हुई, जैसा कि आपको पता है। और इस मामले में ईओयू में 16 से 24 को केस किया था और अब तक 266 लोग, इसको लेकर के अभी तक 266 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि टीआरई 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक हुई थी। उसको लेकर के बातें कही गई हैं कि करीब 1,22,000 जो आपको इसमें शामिल थे अभ्यर्थी, उनको लेकर के जो 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे टीआरई 3 पेपर लीक में आरोपित। और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के सीडीआर में एक मोबाइल नंबर आपको मिला, जो उस पिकअप चोर चौधरी, जो पिकअप चोर चौधरी उसका नाम है, के नाम से उसमें सेव था। यह मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर अगम कुआं के रहने वाले रामनिवास चौधरी का है। आगे इसमें कहा गया है कि कैसे पेपर लीक हुआ, इसके बारे में बातें बताई गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया कि टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था और दिसंबर 2023 में
परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला। पटना से मोतिहारी ले जाते समय उसमें से जो आपको पेपर है वो आपको लीक कराया गया। शिवकांत ने बताया कि जो आपको सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी और वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक अल्टोज कार आई, उसमें 6-7 लोग उतरे और फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स को उतारा गया और स्कॉर्पियो में रखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरेआम यहाँ पर चोरी की गई, रोड पर चोरी की गई, स्कॉर्पियो में रखा गया जो पेपर वाली गाड़ी है उससे उतार करके। और आगे की यहाँ पर बात बताई जा रही है कि सुमित पिकअप में बैठ गया, स्कॉर्पियो व जो आपको यहाँ पे एल्ट्रोज है आगे निकल गए। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर के मोतिहारी के लिए निकले। घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौक पहुंची तब वहां पहले से स्कॉर्पियो और अल्ट्रोज लगी हुई थी। यहाँ से पेपर को उड़ाना, फिर उसको अल्ट्रोज में रखना और स्कॉर्पियो में रखना, वहां से पेपर लीक की घटना करना, पेपर को वहां से 2 कॉपी वगैरह जो भी करना होगा उनको करके अब पुनः 1 घंटे के बाद उसी जो आपको गाड़ी है पेपर वाली वैन है फिर उस पर पेपर का बंडल ज्यों का त्यों पहुंचा देना। आप देख सकते हैं कि कितने सात्विक तरीके से आपको यहाँ पर चोरी हो रही है। तो ये तो जो सरकारी कर्मी हैं उनके बिना मिले हुए तो ये आपको संभव नहीं है, तो उनको भी इस विषय पर कड़ी से कड़ी आपको सजा होनी चाहिए और कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि इसके बाद जो है क्या कुछ हुआ ये आपको बताया गया है। इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000 मात्र 5,000 रुपए में आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये मुसीबत का आपको कर दिया गया है। और कितनी आपको नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं कि पेपर लीक हुआ, टीआरई 3 का दोबारा कराना पड़ा। अब टीआरई 2 के बारे में बात करें तो इसका तो पेपर लीक हुआ लेकिन इसको कराया भी नहीं गया, तो अब क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये काफी ही बड़ा मुद्दा है और इसमें काफी ही आपको मुश्किलों का सामना करना होगा। और इनको तो पकड़ा ही गया है जो भी पेपर लीक कराया है। अब इसे पकड़ करके अच्छी तरह से खातिरदारी होगी, पूछा जाएगा कि पेपर लीक में कौन कौन शामिल थे, किनको किनको पेपर मिला। तो कम से कम जिनको जिनको उससे फायदा मिला होगा उनको तो बाहर करना जरूरी होगा। ये आपको जो कि काफी ही महत्वपूर्ण है, कम से कम उन्हें तो बाहर करना होगा, नहीं तो ये कानूनी प्रक्रिया है और आगे क्या कुछ होगा वो तो भविष्य की बात है। और भविष्य में क्या कुछ इस पेपर को लेकर के हो सकता है, रद्द भी हो सकती है एग्जाम, क्योंकि ऐसा भी पहले एक आध बार देखा गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक कराया गया था और इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़े के अलावा 8,000 रुपए भी दिए थे। अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी वाला जो है 5,000-8,000 रुपए के लिए लाखों लोगों की जिंदगी पर तुला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इनके चलते कितने लोग जिनका कम अंक में हो जाना था वो आपको बाहर हो गए और जिनका नहीं होना था वो पैसे के बल पर उनका इसमें सिलेक्शन हो गया। आगे यहाँ पर कहा गया है कि टीआरई 3 में भी आप डीटीसी वालों ने जिले के प्रश्न पत्र भेजने के, जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 3 का पूरा प्रकरण आपको मालूम है कि कैसे कैसे पेपर लीक कराया गया था, तो इसको तो बताना जरूरी नहीं है, लेकिन टीआरई 2 को आपको पता नहीं है और इसको लेकर के काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि पेपर 2 आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी पेपर लीक हो गया है। टीआरई 3 में भी बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन से पेपर लीक हो गया था और उसी प्रकार से टीआरई 2 का भी लीक हो गया। जेल से फोन कर सबूत मिटवाया है, जो आपको है इसमें जो आपको संलिप्त है वो जेल से फोन करके सबूत सारे मिटवाने की कोशिश किया है। और इसमें आपको एक अपडेट निकल करके आ रही है कि इस पूरे प्रकरण में 3 कोचिंग वाले हैं जो कि इस प्रकरण में पूरे के पूरे संलिप्त हैं। और आपको भी पता होगा कि कैसे कैसे कोचिंग वाले हैं। कोई कहता है कि मेरे कोचिंग से 20,000 रिजल्ट हुआ है, कोई कहता है 25,000 रिजल्ट हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने हैं और कौन कौन इसमें आकर के शामिल हैं, उनको लेकर के उनकर भी तलवार लटकी है। और इस क्रम में यदि ये सही पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से इन पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आगे यहाँ पर कहा गया है कि
EOU को TRE 3 के पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है। इन कोचिंग संस्थानों, अच्छा EOU को अभी तक पता नहीं चला है कि इसमें से 3 कौन कोचिंग संचालक है। में प्रश्न पत्र सोल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और उसके गिरोह ने इस कोचिंग संस्थानों को पेपर उपलब्ध कराया और कैंडिडेट्स भी भेजे। संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का, ये तो खैर बात छोड़िए, ये तो अपना दूसरा केस है, उससे मतलब नहीं है। अब जो आपको बीपीएससी TRE 2.0 है, इसका क्या होगा? तो इसका 2 बातें हो सकती हैं। जो भी इसमें हैं, जो संलिप्त हैं, जिनके बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये लोग पेपर लीक कराए होंगे, तो किसको किसको कराए हैं ये आपको क्लियर यदि होता है तो वहां से उनको आपको निकाला जाएगा और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और नहीं तो ये निश्चित रूप से ये जो मैटर है ये आपको कोर्ट केस जाएगा, और कोर्ट केस जाएगा तो आपको समझ में है कि क्या कुछ हो सकता है। इन पर तो कार्रवाई होगी ही, इस बहाली पर भी तलवार जो है आपको लटक सकती है, निश्चित रूप से लटक सकती है। लेकिन अब तो ये बहाली काफी पुरानी हो गई, 1 साल लगभग इस बहाली को कंप्लीट हुए धीरे धीरे हो जाएगा। तो बहाली जो है रद्द होने की बात तो थोड़ी सी कम है, लेकिन इस पर काफी ही मुश्किल में होंगे जो अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट आए होंगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि बहाली रद्द होगी नहीं या फिर होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो टेंशन वाली जरूर है। जिनका कोई गलती नहीं है उनके लिए तो जो है काफी टेंशन होगा। जो तो गलती करके आए हैं वो तो आज जाए या फिर कल जाए, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गलत किए ही हैं, तो गलत को सजा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें निरपराध हैं, जिन्होंने कितनी मेहनत से नौकरी पाई है, उनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि जब बहाली रद्द होगी तो सब रद्द होंगे। हम लोग साथ साथ बात कर लें ए स्टेट के बारे में कि ए स्टेट आप लोगों का 2024 का स्टेट 2 कब आएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगस्त तक स्टेट को आना जाना चाहिए था, लेकिन वो आपको नहीं आया, उसकी कोई प्रक्रिया आपको अगस्त तक कंप्लीट नहीं हुई। तो कब तक होगी स्टेट, इसके बारे में हम लोग यदि बात करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो दिसंबर है, दिसंबर 2024, इसके लास्ट में, दिसंबर 2024 के लास्ट में ए स्टेट कराए जाने का संभावना है। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी TRE 4.0 आना है, ये आप समझ लीजिए कि 4.0 बीपीएससी आना है। और ये आएगा तो इसमें आपको नया स्टेट भी, क्योंकि हर बार एक ही को पुराने वाले हैं, इनको तो मौका नहीं मिलेगा। अब चूंकि स्टेट जो आपको 2024 में हुआ था, इनको तो TRE 4 में मौका मिलेगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि स्टेट 2 बार कराया जाएगा, अभी तो हुआ नहीं। और न होने का भी कारण ये है कि TRE 4 को लेट करना था इन्हें, और इसको लेट करने के चक्कर में जो स्टेट है ये आपको नहीं हुआ। तो स्टेट जो है दिसंबर में निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। और यदि नहीं भी होता है तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो बीपीएससी TRE 4.0 है, इससे पहले एक बार जरूर स्टेट कराया जाएगा। अब यदि ये नहीं होगा इसमें, तो जो TRE 4 है ये भी दिसंबर में नहीं होगा, ये आपको 2025 जाएगा। अब 25 में जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, लेकिन बिना स्टेट के TRE 4 भी नहीं होगा। ये आप आश्वस्त रहिए कि ये स्टेट जरूर आपको होगा, उसके बाद ही बीपीएससी TRE 4.0 आएगा। और इस बहाली के बारे में बात करें कि TRE 4 की बहाली, तो आप आश्वस्त रहिए कि 1.5 लाख से अधिक आपको बहाली ये रहने वाली है, इससे अधिक रहेगी, इसके लिए आप टेंशन न लें।